दोस्तों, जो लोग आटा चक्की बिजनेस करने की सोचते हैं उनके लिए कौन सी मशीन बेस्ट होने वाली है, तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। साथ ही आज पूरे इंडिया में जो आटा चक्की व्यवसाय कर रहे हैं उनके यहाँ 80% घरों में आप देखेंगे तो यही मशीन आपको देखने को मिलेगी। इसकी सच्चाई भी इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगा कि कैसे मैं ये बात कह रहा हूँ, तो क्या ये मशीन में खासियत है। बहुत सारे लोग कीमत के बारे में बात करते हैं, तो इस वीडियो में इसकी कीमत के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी रहने वाली है और ये मशीन की जो क्वालिटी है, पहले जो इसकी क्वालिटी थी और अभी के क्वालिटी में 40% यानी 40% का इजाफा किया गया है। तो वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी शानदार जानकारी हमारे उन भाइयों के लिए रहने वाली है जो 2027 में आटा चक्की बिजनेस करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार अपने कंपनी का कंप्लीट एड्रेस और थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। हमारे कंपनी का नाम बालाजी मशीनरी है, जो बिहार मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर बस स्टेशन से 2.5 किलोमीटर। सर, बहुत सारे लोग जो है आटा चक्की बिजनेस करने की सोचते हैं, लेकिन उनके सामने थोड़ा सा सवाल रहता है कि कौन सा आटा चक्की बेस्ट मेरे लिए रहेगा, मेरे बिजनेस के लिए रहेगा। तो आप बताइए कि कौन सा आटा चक्की बेस्ट होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होता है ना कि आपको किस तरीके का बिजनेस करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कि फ्लावर मिल लगाना चाहते हैं, जो कि चोकर भी अलग हो जाए, आटा भी अलग हो जाए। बहुत सारे लोग को है कि गांव की पिसाई करना है। भैया, अभी हमको बहुत बड़े पैमाने पे नहीं जाना है, गांव के जो भी लोग हैं उनकी पिसाई करना है, गेहूं मक्का जो भी आता है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, हम अपना एक ब्रांड बना के निकालें। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सोच रखते हैं, किस तरीके का आपको बिजनेस करना है। लेकिन आप जिस तरीके का भी सोच रखिएगा ना, वो में 99% यह मशीन आपको योगदान दे देगी। वहाँ गांव के लोगों की पिसाई कर लेना हो, आपको पैकेजिंग कर लेना हो, कुछ भी कर लेना हो, या मवेशी का दलिया बनाना हो, सत्तू बनाना हो, बेसन बनाना हो, सब में यह मशीन आपके कदम में कदम मिला के खड़ा रहे। कौन सी मशीन है सर ये? यह मशीन कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ना यह 2028 मॉडल है, ना 27 मॉडल है। ठीक है, और ना ही यह 2026 मॉडल है। यह मशीन आप जब से वीडियो बना रहे होइएगा तब से यह मशीन मेरे कंपनी में है। ठीक है, मेरे कंपनी में आज के डेट में बहुत सारी मशीन, आपको बहुत सारी कंपनी लाई भी, कॉपी करके लाई, पल्वराइजर बनाई भी, बेची भी, बंद भी कर दी। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टार्ट हुआ लगभग 7-8 साल पहले, तो आज भी है। हम लोग क्या करते हैं कि जब अथी नहीं होता तो उसको बंद कर देते हैं। कॉपी मशीन कॉपी ही होता है। ठीक है, और हमें क्या है कि हमें अगर थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो उसको हम सुधार करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं उसको बंद नहीं करते हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि जो 2024 वाली पल्वराइजर थी और जो अभी 2026 और 27 मॉडल पल्वराइजर है, इसमें बहुत सारे चीज इनोवेशन किया गया है। टेक्नोलॉजी में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे चीज टेक्नोलॉजी में चेंज किया गया है। टेक्नोलॉजी की बात करें, क्वालिटी की बात कर लीजिए, प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, बिजली खपत की भी बात कर लीजिए, जो भी कीजिए सब में सुधार हुआ है। और मशीन वही है। अगर आप आटा प्लांट लगाए हैं, सत्तू का बिजनेस करना है, बेसन का बिजनेस करना है, तो आज इंडिया में, बिहार छोड़ दीजिए, इंडिया में लगभग 80% लोग के पास ये मशीन है। आप सबसे बड़ी चीज है कि आपके जो व्यूअर हैं उनको बता रहे हैं कि किसी भी कंपनी का वीडियो देखिएगा, कोई राइस मिल का बनवाने जाते हैं, कोई किसी और चीज का बनाने जाते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में या एक चक्की जरूर दिख जाएगी। वाली चैनल वाला चाहते हैं कि छुपा दे, कहीं ना कहीं ध्यान से देखिएगा ना तो आपको दिखेगी। बिल्कुल। तो अगर आटा का बिजनेस करना है ना, तो इससे बेहतर मशीन नहीं है। बिल्कुल। बड़े पैमाने पे करना है, छोटे पैमाने पे करना है, आपके यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, सिंगल पेज है, तो वो ऐसे भाई के लिए डायमंड स्टोन भी है। ठीक है, सामने डायमंड स्टोन भी है, तो आपको वो भी मिल जाएगी। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे और लंबा काम करना है तो उसके लिए आपको पल्वराइजर, एकमात्र पल्वराइजर ही सहारा है। क्योंकि पुरानी वाली मॉडल जो है पत्थर वाली, उसको भी समय समय पे कुटाई, चकाई, छटाई करना होता है। और जब आप कुटाई करते हैं या छटाई करते हैं तो उसके बाद जब आप पिसाई करते हैं तो 100 से 200 केजी जो है उसमें लोग मवेशी का दलिया निकालते हैं। क्योंकि जो कुटाई होता है उसमें जो स्टोन का डस्ट होता है ना, आटा में मिल जाता है। वही आटा खाने से आज जो देख रहे हैं मार्केट में
80% लोग कह रहे हैं कि पेट में स्टोन हो गया है, वही जमते जमते होता है। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई। और एक चीज़ जो सबसे पते की बात बताई, बिल्कुल आप देखेंगे कई बार अलग अलग चैनलों पे आप यूट्यूब पर देखेंगे तो भले ही वो कोई दूसरा राइस मिल मशीन का दिखा रहे हो या कोई दूसरी मशीन का दिखा रहे हो, लेकिन वहाँ अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो आप देखिएगा कि ये वाली मशीन आपको दिखी जाएगी आटा चक्की की। क्योंकि देखिए इसका मेन कारण है कि अगर आप तेल का बिजनेस कर रहे हैं तो 90% लोग तेल के साथ साथ आटा का भी बिजनेस करते हैं। अगर आप मसाला का कर रहे हैं तो भी आटा का करना है, ठीक है। क्योंकि लोग चाहते हैं, आज के समय में आप अगर कपड़ा ही खरीदने जाते हैं तो दुकान छोड़ के मॉल को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वहाँ A to Z आइटम मिल जाता है। तो अब गाँव में भी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, वह चाह रहे हैं कि फूड से संबंधित सारा चीज मेरे यहाँ ही हो, कि अगर कोई तेल पिरवाने आ रहा है मेरे यहाँ तो आटा भी पिसवा ले और मसाला भी ले ले। तो कहीं भी आप जितने भी कोल्ड प्रेस गया है, मसाला मशीन गई है, कहीं भी ऐसा नहीं कि सब मशीन मेरे यहाँ से ही गया है। बहुत सारे अलग अलग कंपनियां से भी गई है। बहुत सारी कंपनियां वीडियो भी बनवाने जाती है ना, चाहे जितना भी छुपा ले, लेकिन बैकग्राउंड में देखिएगा थोड़ा ध्यान से तो हमारा पल्वराइजर मिलेगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय भी नहीं है कि हर कस्टमर के यहाँ जाकर रिव्यू करो। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई। तो सर ये तो बिल्कुल आपने सही बताया कि ना ये 2024, 25, 28 का कोई ऐसा मॉडल नहीं है, लेकिन और क्या इसकी खासियत है सर? जैसे पिसाई वगैरह तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो रेट आपको पिछले 3-4 साल से जो रेट हमारा था उसमें 10 से 15%, क्योंकि सारे चीज का रेट बढ़ गया। आपको डीजल की बात कर लीजिए, डीजल पेट्रोल बढ़ा तो ट्रांसपोर्टिंग बढ़ा, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ा तो रॉ मटेरियल महंगा होगा, रॉ मटेरियल महंगा हुआ, स्टाफ महंगा हुआ, सब चीज महंगा हुआ। तो मात्र इसमें आज भी बहुत ज्यादा नहीं, 10 से 15% जो है वह आपको इंक्रीज हुआ है। तो बिल्कुल ये कीमत जो है सर पिछले 3 साल से चला आ रहा था और हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 10 से 15% का जो है इजाफा हुआ है। 3 साल नहीं, पिछले 5 साल से एक ही कीमत पे बेच रहे थे। हाँ। और सबसे बड़ी चीज है ना कि अभी आप रेट जो कह रहे हैं, रेट हमने जो बताया कि 10% के आसपास इंक्रीज हुआ है, तो रेट तो 10% इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले 4 साल में जो है ना टेक्नोलॉजी जो है, इसकी जो क्वालिटी है वह लगभग 40% प्लस हो गई है। बिल्कुल। तो पहले वाले जो पल्वराइजर थी पंजाब मॉडल में और अभी में काफ़ी जो है बदलाव हुआ है। और हर एक बदलाव नहीं हुआ है। हाँ। तो सिर्फ कलर बदलाव नहीं हुआ है, बाकी टेक्नोलॉजी जो समय समय पे आते रहती है, बहुत कुछ इसमें हाँ, लेकिन अगली बार से हम लोग कुछ कलर पे भी काम कर रहे हैं, कुछ नई कलर भी ला रहे हैं जी। तो ये तो सर कितने HP का ये मॉडल है? 10 HP। और कौन कौन से मॉडल है इसमें? आपको मिल जाएगी 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, ऐसे करके जितने भी मॉडल हैं पल्वराइजर की वो सब आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास जैसा बजट है उसके अनुसार आप शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सर कोई मान लीजिए अपना ब्रांड बना के काम करना चाहते हैं तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये मशीन 10 HP के सेगमेंट में सही है। बिल्कुल अपना जो पैकेजिंग वगैरह करके जब आपको मार्केटिंग पकड़ना हो, ठीक है, जब आपको ब्रांड बनाना है तो आप देखो ये कोई भी एक दिन में अडानी, अंबानी, मारुति सुजुकी, मेहनत तो करना पड़ता है। बिल्कुल, एक समय लगता है। तो आपको ब्रांड बनाना है तो आपको भी समय देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आप मशीन ले गए और कल से आपका ब्रांड वायरल हो गया, तो नहीं। आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करना पड़ेगा ब्रांड पे। और ब्रांड बनाने के लिए आपको ब्रांड से ज्यादा जो है आपको क्वालिटी पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ऐसे भी इस मशीन की जो प्रोडक्शन है घंटे की 130 से 150 kg के बीच है। अगर आप 8 घंटे मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, तो 10 से 12 कुंटल आपका प्रोडक्शन हो रहा है एवरेज, ठीक है जी। तो 12 कुंटल बेचने के लिए भी आपको समय चाहिए ना। अगर अभी तो कहने के लिए 12 कुंटल मतलब 1200 किलो, 1200 kg अप्रॉक्स। अगर आपको थोड़ा ज्यादा डिमांड है तो थोड़ा ज्यादा समय चलाइए, ऐसे करके आप कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा डिमांड है आप स्टाफ रख के डबल शिफ्ट में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 3000 kg भी कर सकते हैं। तो जी सर पैकेजिंग के लिए तो ये मशीन हो गया, आटा चक्की, ये आटा पैकेजिंग के लिए आपको मैं कंप्लीट सेटअप दे दूंगा। और कौन कौन सी जरूरत मशीनों की जरूरत पड़ती है? सामने देख रहे हैं, अगर आपको पैकेजिंग करना है तो इसके साथ एक ये मशीन भी लगा लीजिए, गेहूं की साफ सफाई के लिए। अच्छा, ये भी झरना मशीन। हाँ, झरना
चलना कहिए, झरना कहिए, इसको साफ सफाई कर लीजिए और मैनुअल बैंड सीलर से आप स्टार्ट कर लीजिए। बस 3 आराम से मशीन से प्लास्टिक में पैक करके वो आप पैक कर लीजिए। 5 केजी 10 केजी का वो 10 है। केजी कर लीजिए। ऐसे करके सिर्फ 2 मशीन की जरूरत पड़ेगी। आप ये एक मशीन झरना मशीन होना चाहिए आपके पास, क्योंकि गेहूं अच्छी क्वालिटी का आप रखेंगे। हाँ, क्योंकि आटा अगर आपको ब्रांड बनाना है भैया तो क्वालिटी मेंटेन करना है, बिल्कुल। और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसको साफ सफाई करना पड़ेगा। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो ब्रांड नहीं बनेगी, और जब तक ब्रांड नहीं बनेगी तब तक मार्केट में आपकी पहचान नहीं होगी। तो सब एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये अपने विप्लव सर हैं और काफ़ी अच्छी बात बताए, और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि 80% जो आज आटा चक्की का बिजनेस पूरे भारत में कर रहे हैं, तो आपको यही मशीन उनके पास देखने को मिलेगी, और सच्चाई भी सर ने बता दी। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया, आपके अंदर कोई डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए यहाँ का नंबर दिया गया है, आप कॉल करके तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक इंस्टा के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।